ये पानी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये पानी मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह ताला मैं इस पे नफ्ता पिलका दौड़ा कर दिखाऊंगा। तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का दौड़ैया का पानी लेकर आया हूँ। दौड़ैया के खेल के लिए आप तैयार हो जाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेल लेकर आया हूँ और इसको आप नोट कर लें। अगर स्किप करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखें, हर चीज़ की एक अपनी एक मिकदार होती है, उस मिकदार को उसी के हिसाब से घिसना भी पड़ता है, पीसना भी पड़ता है। अब अगर हम उसको पीस के डाल देंगे तो उसकी वो अर्क उसके पानी में नहीं आएगा जितना घिसने से आता है। बहुत सारे अहबाब ने मुझसे पूछा कि जो है मुझे जो मेरे कबूतर बीट खा रहे हैं उनके बारे में बताएं। तो मैं मसरूफ़ होने की वजह से जो है मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन अगर आपने वो पानी लगाया है जो मैंने आपको 3 पानी बताए थे और उसके साथ अगर चिकनाव लगाया है तो ये जो पानी है ये करामत होगा। और अगर आपने नहीं लगाया, उसके अंदर मादियाँ, उसके अंदर नर मिक्सिंग करके नर गुटक रहे हैं मादियों के ऊपर, मादियाँ अंडे दे रही हैं, तो फिर जो है ना ये पानी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नए सीखने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। चलें नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी ले लें या 1.5 लीटर पानी ले लें। ये पानी जो है आपने सिर्फ 3 दिन लगाना है, लगातार लगाना है। आज लगाया, कल लगाया, परसों रोक देना, चिकनाव पर आ जाना। एक और चीज़ बताऊंगा, इसी पानी के साथ साथ आपको एक दही की पनीर भी तैयार करनी है, वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगा। क्योंकि देखें, ये पानी गर्म भी है, ठंडा भी है और ये तेज़ी भी लेकर आएगा, ठीक है। उससे इस पानी से उनके पर तेज़ हो जाएंगे, परगत तेज़ हो जाएगी। आप यकीन नहीं करें, पटक करके उठेगा आपके इशारे पे। इसके अंदर कोई भी चीनी का या मिश्री का या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छा, 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी में बना लें। मैं तो खैर 1.5 लीटर पानी में बनाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे पास कबूतर ज़्यादा हैं, 84 कबूतर हैं, तो मैं 84 या 90 के करीब हैं कबूतर। तो मैं उसके अंदर से देखिए मैं मादियाँ निकाल के जो है वो नर उड़ा रहा हूँ। कभी मैं ये करता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा जाल भी तैयार करना है, तो उसको जो है वो मैं मादियों को बंद करके नर उड़ा देता हूँ, नर को बंद करके मादियाँ उड़ाता हूँ। मादियाँ बहुत अच्छी परवास देती हैं। आज मुझे पता चला है कि मादियाँ दौड़ने में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। खैर, मैं आपको बताऊँ, आप नोट कीजिए। 1.5 लीटर पानी, 5 अदद लौंग, ठीक है। लौंग को पानी के अंदर घिस्से देने हैं। लौंग गर्म होती है, 5 से ज़्यादा मत मिलाइएगा, ठीक है। 5 अदद लौंग को घिसिएगा पत्थर पर। मेरे पास छोटी छोटी लौंगें थी तो मैंने वो 6 अदद निकाल ली हैं, ठीक है। 20 अदद काली मिर्च, उसको भी पानी के अंदर घिस्से देने हैं। और 9 अदद हैं सफ़ेद मिर्च, उसको भी पानी में घिस्से लगाने हैं। अगर ये पानी अगर आप बना के फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपने नहीं लगाना तो इसको फ्रिज के फ्रीज़र के अंदर इसको फ्रीज़ कर दें, ख़राब नहीं होगा। एक ड्रॉप भी था जो मैंने आपसे शेयर करना था, लेकिन मेरे पास वो ड्रॉप है नहीं, ख़त्म हो गया। तो वो नेक्स्ट टाइम पे जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको 9 सफ़ेद मिर्च तक मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इनके ज़रा हिस्से लगा लूँ मैं, क्योंकि मैंने कल ये पानी लगाना है अपने परिंदों को। तो जुड़े रहिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक मगा ले लिया मैंने, इसके अंदर ये मैंने मिनरल वाटर डाला, ठीक है। ये मगा जो है मैंने इसके अंदर उंडेल दिया, ठीक है। आप ऐसा समझें कि 1 गिलास पानी ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये आ गई लौंग, 5 लौंग। लौंग का साइज़ ये देखें, मेरे पास ये छोटे से साइज़ है। ये मैंने 6 लौंगे लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी। वो एक कहाँ गई, ये रही। अच्छा, मैं जो हूँ इसको घिस रहा हूँ। आज गर्मी चल रही है और बहुत उरूज पर है ये गर्मी, ठीक है ना। इसके लिए जो है देखें, गर्म ठंडी चीज़ें दोनों लगती हैं। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर अकर करा भी इसको घिस सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर लौंग घिसूँ और ये मैं अपने कबूतरों को लगाऊंगा और फिर आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे कि वाकई में इस पानी का क्या रिज़ल्ट आया है। जो मैंने आपको ठंडा पानी बताया था, दोस्तों ने अगर लगाया होगा तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला होगा आप लोगों को। ये देख रहे हैं, इसके घिस्से की बात ही अलग होती है। जब घिसेंगे हम ना, तो इसका जो अर्क है वो बेहतरीन किस्म का ये पानी में जाएगा। और हमने अर्क लेना है इसका। इस पानी को धूप में नहीं रखिएगा, इस पानी को फ्रिज में रखिएगा, स्टोर कीजिएगा, तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। ये दूसरी लौंग घिस रहा हूँ मैं। वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा क्योंकि ये लौंगे घिसते हुए मैं आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि दुनिया समझती है कि एक दूसरे को पागल बना रहे हैं। भाई, ये गरम मसाला ये महंगा आता है, तो ये कोई फालतू में ज़ाया नहीं करता। ये जब नीड होती है तो तब हमें कबूतरों की तबीयत को समझ के जो है उनको देना पड़ता है।
अभी जो मैंने आपको वो चिकनाव का बोला था कि उस 3 पानी के बाद जो है आप चिकनाव लगाएं, उसकी मेन वजह यही थी कि कबूतर थोड़ा सेहत में आ जाएगा। ठीक है, वो पानी जो है वो ठंडा कर रहा था, उनकी उड़ान में थोड़ी सी तेज़ी ला रहा था, उनको ठंडा करके उड़ा रहा था। उसके साथ साथ उनको चिकनाव चल रहा था, चिकनाव चल रहा था तो उनका वेट बढ़ रहा था। ये तीसरी आ गई लौंग। जो दोस्त जो भाई मुझे सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में से, पूरे वर्ल्ड में से, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आया कौन सी चीज़ किस वक्त लगानी है। देखें, कोई भी अपना खेल पानी जो है किसी को नहीं बताता, और मैंने भी जो है बहुत सारे उस्तादों की शागिर्दी में रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि एक उस्ताद को पता है कि उनके पास वो खेल मिल जाएगा, वो मुझे जंगल का रास्ता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वो जो जड़ी बूटी है वो तुम्हें जंगल से मिलेगी। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जो किसी को कुछ नहीं बताते हैं, और अगर किसी को कुछ बता रहे हों तो अगला बंदा उसमें रोक टोक करने लग जाता है या एक दूसरे की टांगें खींच रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन चीज़ों को, अगर ये पाल रहे हैं आप कबूतर वगैरह, परिंदे कोई भी हो यार परिंदा, तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा शौक़ है ना यार, हम शौक़ जब कर रहे हैं तो हमने ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तजुर्बे करने हैं। अगर हमारा कबूतर हल्का है तो हमने कोई तजुर्बा नहीं करना, उसकी जिसामत भी देखनी है, फिर पानी लगता है, और पर पूरे होने चाहिए, बगले तक झड़ी भी नहीं होनी चाहिए कबूतरों की। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। पानी लगाने से पहले आप अपने कबूतरों को पकड़ के देखिएगा कि उनकी अगर पर झाड़ रहा है, अगर उड़ते हुए कोई पर जगह खाली नज़र आ रही है उनके परों में, तो आप उस कबूतर को नहीं उड़ाएंगे, उसके गिरने के चांसेस हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए चीज़ें बताता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो जितनी भी है उसमें सिर्फ चिकनाव के बारे में मैंने बताया है, पानी के बारे में मैं बताता ही नहीं था। मैं यही बोलता हूँ कि पानी लगता है कबूतरों को, लेकिन सबसे ज़्यादा कबूतर अगर टोली में लड़ाने का शौक़ है तो उसकी जान होनी चाहिए। जान होगी तो वो लड़ेगा कबूतर। इसको बाद में हम छान लेंगे। मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई है क्योंकि घिसने में जो है मुझे रब करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब आखिरी लौंग बची है। देखें, मैं आपको सारी चीज़ें इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले जी मैंने जो है वो कितनी लौंगें इस्तेमाल की हैं। ये देखें, ये लौंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। काली मिर्चें मैं आपको घिसते हुए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखें, उंगली के बीच में फंसा के इस तरह करके इसको रगड़ेंगे। थोड़ा सा आपने इधर से उठा के पानी डाला और आप इसको रब करते रहें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये घुल जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, इसका ये पानी चला गया है इसके अंदर। ये 5 लौंग है, चक्के भी देख लिया मैंने। मुझे तो नहीं पता चल रहा कि लौंगों का अर्क कैसा है, लेकिन हो सकता है परिंदों को पता चले। खैर, अब आगे जी देखें, मैं आपको दिखाऊं। चीज़ें तो बहुत सारी रखी हुई हैं मैंने। ये देखें, चीज़ें मैंने बहुत सारी रखी हुई हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। मोटी सी लकड़ी है, खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। ओरिजिनल अगर आपको मिल जाए तो क्या बात है। ये इलायची मैंने रखी हुई है खोल के, 5 दाने, यानी कि 5 ये खोल नज़र आ रहे होंगे आपको। 5 इलायचियों को मैंने फाड़ के काले बीजों वाले को इसको इकट्ठा कर लिया है। ये असगर नागौरी है। आप असगर नागौरी की लकड़ी देख रहे हैं कैसी ज़बरदस्त है। पंसाल के पास से जाके लेकर आइएगा, मोटी वाली असगर नागौरी लीजिएगा, बेहतरीन काम करती है। देखें, इसके भी हमने घिस्से लगाने हैं। पीसीबी डालने में और घिस्से लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब इसको, ये देखें, मैं आपको ज़रा सी घिस के दिखाता हूँ। ये देखें, इसको मैं जब घिसूँगा तो आप इसका अर्क देखिएगा। जोर के हाथों से इसको घिसना है। आपको पता है इसके कितने घिस्से लेने हैं? 150 घिस्से लेने हैं इसके, सख्त हाथों से। ये देखें, ये चिपकी हुई है, इसको अच्छे से उतारना है, इसका अर्क उतारना है। 150 से 200 घिस्से भी ले लेंगे, बेहतरीन काम करेगी। अब ये आगे काली मिर्च की बारी। मोटी मोटी सेहतमंद लीजिएगा, पता चले कि खाते पीते घराने की है, मोटी। और इसी तरह जो है ये सफ़ेद मिर्च भी लीजिएगा तो मोटी लीजिएगा, इसका भी पता चलना चाहिए कि मोटी है। ठीक है, छोटे दाने मत लीजिएगा, घिसने में मुश्किल होती है। मैं ज़रा इनको रब कर लूँ। ये देखें, काली मिर्च का मैं आपको अर्क दिखा दूँ। ये देखें, मैंने जब इसको यूं करके रब किया तो आपको दिखाऊं। ये देखें आप इसको पानी के अंदर, ये देखें, ये वाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का ये चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये अर्क है। इस अर्क की नीड है हमें पिसी हुई मिर्च नहीं चाहिए, हमें इसका अर्क निकालना है। ये देख रहे हैं, अर्क की बात अलग है। अर्क जो है पूरे पानी के अंदर अच्छे से मिक्सिंग होगा। ये देखें, 20 अदद काली मिर्चें और 9 अदद जो है वो सफ़ेद मिर्च, ये पिस गई है। आपको इसके बादल नज़र आ रहे होंगे पानी के अंदर, हमें ये चाहिए। ये पानी करामद है। अच्छा, अब आ जाएं
हमारी है असगर नागौरी। असगर नागौरी के हमने 150 हिस्से पानी में लेने हैं। इसका साइज़ देखें, आप पंसार के पास जाएं, उसको बोलें कि यार मुझे भाई मिन्नत समाजत करें उसकी, उसको बोलें कि हमें बारीक लकड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें जो है कोई अच्छी सी मोटी सी कोई 50-100 रुपये की आप ले लें असगर नागौरी। आप ये देखें, ये बेहतरीन साइज़ की है, इसके हमने लेने हैं 150 हिस्से। ज़ोर वाले हाथ से लीजिएगा। मैं इसके हिस्से ले लूँ। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुश्किल काम था और इसके मैंने हिस्से पूरे कर लिए, क्योंकि छोटा पत्थर है। अक्सर वो बेशतर आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर जो है वो बड़ा सा एक सिलबट्टा होता है, उसके अंदर जो है ये घिसते हैं। उसका हाथ एक लंबा होता है, इसलिए मैंने इसके जो है 200 हिस्से ले लिए हैं। ये देखें आपके सामने कितनी बड़ी थी और इसको बड़ी मेहनत से मैंने घिसा है। मेरी ये उंगलियां टेढ़ी हो गई, बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। अच्छा जी, असगर नागौरी हमने जो है मैंने इसमें 200 हिस्से लिए हैं। आप 50 से 60 कबूतरों के लिए आपने 150 हिस्से लीजिएगा, ठीक है। 50 से 60 या 70 कबूतरों के लिए ये 1 लीटर पानी में 5 लौंग, 20 काली मिर्च, 9 सफ़ेद मिर्च, असगर नागौरी की 150 हिस्से, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब आ जाए एक अदद भेड़ा। अच्छा, इसके अंदर जो है देखें, सेहतमंद भेड़ा लीजिएगा जो खाते पीते घराने से हो। इस भेड़े को आपने पूरा घिसना है इसके अंदर, इस पानी के अंदर। मैं इस भेड़े को ज़रा घिस लूँ। एक भेड़ा घिसना है और एक अदद हड़ घिसनी है। हड़ मैं आपको दिखा दूँ, गरीब घराने की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी हड़ लीजिएगा। ये हड़ बहुत है इस पानी के लिए। हड़ बेसिकली हल्का करती है, हाजमा करती है, इसलिए ये हड़ इस्तेमाल करनी है हमने, ठीक है। ये चटक लेकर आएगी कबूतरों में, काली मिर्च भी चटक लेकर आएगी, पटक करके उड़ेगा कबूतर, और दखनी मिर्च भी वही काम करेगी। ये दोनों चीज़ें ज़रा मैं घिस लूँ। मेरा एक हाथ तो दुब गया है, दूसरे हाथ से मैं अब इसको घिस रहा हूँ हड़ को। आप पानी का कलर देख रहे हैं कैसे गदला गदला हो गया है। अल्लाह अकबर। हड्डी घिसनी नहीं है इसकी, सिर्फ इसका ऊपर का जो है ये मसाला जो है ये घिसेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये भी घिस गया। अब आ गया भेड़ा। अब हमारा है भेड़ा घिसेगा। भेड़े के अभी छिलका घिसेगा। भेड़े का जो है वो बीज मत घिसिएगा, बीज छोड़ दिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से छिलका, क्योंकि भेड़ा जो है वो सही से घिसा नहीं जाता, उसका जो है बुरादा निकलता है। ये देखें, हड्डी छोड़िएगा इसकी, ऊपर से भेड़े का पूरा छिलका घिसना है। मैं इसको घिस लूँ। अब आ जाए, भेड़ा भी घिस लिया मैंने और हड़ भी घिस दी। अब आ जाए, हमारे पास हैं 2 पीपल, 2 अदद पीपल। छोटी पीपल है, आप बड़ी पीपल ले लें, छोटी पीपल ले लें, बात एक ही है। दोनों ने एक ही काम करना है, ठीक है। कबूतर में तेज़ी पैदा होती है, इससे काली मिर्च से भी होती है, चटक भी पैदा होती है, तेज़ी भी पैदा होती है। देखें, जब ये इतना सा पानी जो है, ये जो थोड़ा सा पानी जो मैंने बनाया है हंडिया में, कुंडले में, ये पानी इस्तेमाल क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होगा। हमने इसको 1.5 लीटर पानी में, मैं इसको 1.5 लीटर पानी में मिलाऊंगा, आप इसको 1 लीटर पानी में या 1.5 लीटर के पानी में मिला लीजिएगा। 3 दिन ये पानी लगाना है, फिर उसके बाद ये डिस्कार्ड कीजिएगा, यानी कि फेंक दीजिएगा। ये 2 पीपल जो है ये मैं घिस रहा हूँ इसके अंदर। दोनों को ही पकड़ के घिसते, तो मैं तंग आ गया हूँ। ये जहाँ तक पकड़ी जाती हैं वहाँ तक घिसी जाती हैं, बाद में तो इसके जब छोटे छोटे हिस्से रह जाते हैं वो घिसे नहीं जाते हैं, तो वो हमारे ज़ाया जाते हैं। इसलिए मैंने 2 अदद ले लिए हैं, छोटी छोटी ली हैं, आप भी छोटी छोटी ले लीजिएगा। 1-1 इंच की होंगी ये। 1.5 लीटर ही पानी बनाइएगा, ठीक है। जितनी क्वांटिटी मैं बोलूँ उतनी इस्तेमाल कीजिएगा पानी में मिक्स करके, फिर इसको फेंक दीजिएगा, क्योंकि हमने ये 3 दिन ही इस्तेमाल करना है पानी, उससे आगे ये पानी नहीं लगाना। अच्छा, अब आ जाएं, 2 पीपल मैंने घिस दिए हैं। अब आ जाएं इस पे, ये है सिंघाड़ा, सूखा हुआ सिंघाड़ा। ये आपको मिलेगा पंसार के पास से। इसके आपने लेने हैं तेज़ हाथों से दबा के 50 हिस्से। तेज़ हाथों से इसके ले लिए हमने 50 हिस्से दबा के। अब इसके अंदर आ जाइए मजीट की लकड़ी। मजीट की लकड़ी 2 इंच की ले लीजिएगा। इसके अंदर 70 हिस्से लगाने हैं मजीट की लकड़ी के, 2। इसके ज़्यादा हिस्से मत लीजिएगा, जितने मैं बता रहा हूँ उतने ही लीजिएगा, कम कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाए रेवन कताई। रेवन कताई के सिर्फ आपने लेने हैं, रेवन कताई 20 हिस्से। इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। रेवन कताई को हमने इसमें ले लिए 20 हिस्से। अब हमने इसके अंदर जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अदद हमने इसके अंदर इलायची के बीज जो है वो पीसने हैं।
अब इलायची के बीज रगड़ने, इसको रगड़ूँ किससे, ये एक मुश्किल तरीन काम है रगड़ने वाला। हमने खुशबू तो करनी है इसके अंदर, थोड़ा सा ठंडा वो देगा, खुशबू देगा, कबूतरों के पीने में आसानी होगी। खैर वो तो जब प्यासे होंगे तो वो पी लेंगे, अभी तो थोड़ी सी पीछे पत्थर है नहीं मेरे पास, वरना ये पत्थर से बहुत बेहतरीन घिसा जाता। खैर फिर भी इसको छान लेंगे हम छन्ने से, बारीक छन्ने से इस पानी को। इलायची के बीजों को रगड़ना और पानी में जाने से बचाना, मोटे मोटे दाने, एक मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि हम लोग पोटली बना देते हैं ताकि वो पानी को छानने की जो मुसीबत है वो ख़त्म हो जाए। ये हमारा ये पानी अल्लाह के फजल करम से तैयार हो गया। देखिए जी, पानी हमारा तैयार हो गया है, बड़ी मेहनत लगी, पसीने भी आ गए। और मैं आपको बताऊं, ये जो पानी हमने तैयार किया है इसको हम छान के एक गिलास में या किसी डब्बे में हम डाल देंगे। ठीक है, ये पानी जो है इसको हम एक 1.5 लीटर की बोतल जो है या बॉटल, इसके अंदर हम डाल देंगे। हो सकता है ये पानी इतना आए, ठीक है। इसके अंदर हम इतना पानी मिक्स कर देंगे, यानी कि और डाल देंगे। जब और पानी डल जाएगा तो इसका ढक्कन एयर टाइट करके इसको हम हिला के फ्रिज में रख देंगे। अब ये तो चीज़ हो गई हमारी पानी की। अब देखें, हमने जब कबूतर उड़ाया, उड़ाने के बाद हम उसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद जो हम दाने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद हम जब उसको पानी देते हैं, हमने क्या करना है, ये मगा देख रहे हैं, हमने ये पानी डाल लिया, ये वाला पानी यानी कि मिक्स पानी, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको जो उनकी कूंडा है उसके अंदर हमने उंडेल दिया। उंडेलने के बाद जितना आप पानी देते हैं, अगर आपके 50 या 60 कबूतर हैं तो आपने, ये पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, इसको आप 1 इंच, आधी इंची और नीचे कर लें, इतना आपने लेना है। और लेने के बाद आपने उनके कूंडे में डाल देना है, कूंडे के अंदर साफ़ पानी डाल देना है, यानी कि मिक्स करना है सादा पानी और ये मसाले वाला पानी मिक्स करके आप उनको पिला देंगे। पिलाने के बाद जब वो पी लें, पीने के बाद इस पानी को आप निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसके बाद आपने अगले दिन फिर पानी देना है। आपने फिर मगा लिया, उसमें आधा इंची 1 इंची कम किया, उनके कूंडे के अंदर डाला, उनको पानी पिला दिया। आपने 2 दिन पानी पिला दिया, ठीक है। तीसरे दिन आपने फिर पिलाना है। अगर आपने मेरा चिकनाव लगाया है तो, अगर आपने पानी, वो जो ठंडा पानी जो मैंने आपको बताया था वो लगाया है, फिर उसके बाद चिकनाव लगाया है, चिकनाव लगाने के बाद उनकी सेहत हो जाती है। अगर उनकी सेहत अच्छी है, उनके पर अच्छे हैं, तो आप उनको दौड़ाएंगे, यानी कि आपने उनकी जिसामत को देखते हुए कि जो कबूतर मुंह नहीं खोल रहे, जो बिल्कुल एक्टिव हैं, उनको ये पानी पिलाना है। ना कि आपने जो कमज़ोर हो रहा है, जो सीप निकली हुई है, जो पहले ही झल्ला हो रहा है, सूख के कांटा हुआ है, उसको आपने पिला दिया ये पानी। ऐसा काम नहीं करना। और पट्ठों को मत पिलाइएगा ये पानी। अगर आपके परिंदों में अगर पट्ठे बच्चे डले हुए हैं तो उनको मत पिलाइएगा, ठीक है ना, उनको सादा पानी दे दिएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपने ये पानी लगा के दौड़ाने का शौक़ है तो आपने कबूतरों को सुबह के टाइम पर, यानी कि अगर शाम में भी उड़ा रहे हैं तो आप सुबह के टाइम पर आ जाए। सुबह के टाइम पर जब आपके एतराफ़ में कोई भी टोली नहीं उड़ रही हो, उस टाइम पर आपने ये पानी लगा के आपने कबूतर को उड़ाना है। अगर आपने शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे आपके एतराफ़ में अगर बहुत सारी टोलियाँ उड़ रही हैं, उस टाइम पे अगर आपने ये पानी लगा दिया तो कबूतर के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात आपने नोट करनी है कि आपने ये अगर दौड़ाना है कबूतर, चाहे वो किसी भी पानी से उड़े, ठीक है ना, दौड़ने वाला कबूतर के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबज़परे की जो मैं बात कर रहा हूँ, सबज़परा कबूतर बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत एक्टिव होता है। वो यूँ चुटकी में उड़ता है, उसके पर जो है वो जंगली कबूतरों के परों की तरह होते हैं, बहुत तेज़ पर चलाता है। बाकी जो हमारे रंगीन कबूतर हो गए, वो तो आप बस बेकार है, खूबसूरती होती है उनकी, गिरदान हो जाए तो क्या बात है। नफ्ता कबूतर आँख का बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, अपने घर को पहचानता है, लेकिन जब मस्ती खा जाए तो वो भी गिर जाता है। तो मैंने आपको ये बताया अपने हिसाब से, जो भी चीज़ें देखें, चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। आंबा हल्दी भी कबूतर को हल्का करती है, उसके जिस्म के जोड़ वगैरह खोलती है, एक्स्ट्रा चर्बी को डिस्कार्ड करती है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं, देखें गरम है, हमने ठंडा कर दिया है कबूतर, चोंचें उनकी बंद हो गई हैं, तावे आपने दबा कर दिए हैं। आपने जो दौड़ाना है कबूतर उस पर बेहतरीन चलेगा, गारंटेड। ये पानी ऐसा है, फिर मेरे पास और भी पानी है, ये पानी लगाएं। उसके बाद देखें, गर्मी का टाइम है कम, अभी ईद के बाद जो है मेरे ख्याल में झाड़ शुरू हो जाएगी,
मेरे कबूतरों की आधे कबूतर जो है आप ऐसा समझ लें कि 5-6 कबूतर जो है उनकी झाड़ आ गई है, तो मैंने उनको पकड़ के साइड पर कर दिए। मैं उनको नहीं उड़ा रहा, पट्ठों को मैं नहीं उड़ा रहा, पट्ठों को सिर्फ मैंने तावों पे खोला हुआ है और जो झाड़ पर आए हुए हैं उनको भी मैंने तावों पे खोला हुआ है। तो आपसे मैं चाहता हूँ कि जो नए सीखने वाले जो लोग हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में मैंने हमेशा ये चाहा है कि आप पानी मत लगाएं। पानी से कबूतर हल्का होता है। आपका परिंदा जो आपने उसके ऊपर मेहनत की है, उसकी खिलाई पिलाई की है, उसको वजनदार जो बनाया है वो ख़त्म हो जाता है पानी से। ठीक है, जान में कबूतर तावे खा रहा है, उड़ रहा है, लड़ रहा है, बेहतरीन है, हम खुश हैं। हमें खुश होना चाहिए कि जो सेदी है उससे कबूतर लड़ रहा है और उसके साथ लग के कबूतर आ रहा है। ठीक है, हमें कबूतरों की छांटी करनी है। अब ये टाइम है हमारा छांटी करने का। जिसकी सीप निकली हुई है उसको उठा के साइड पर फेंका, जो थोड़ा तकड़ा है उसको ये पानी पिलाया, पिलाने के बाद अगले दिन उसने परवास दी। ठीक है ना, वो परवास देगा, बेहतरीन किस्म की देगा और ऐसी परवास देगा कि आप बताएं मुझे, मैं आपके कमेंट सुनने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है ना, आप मुझसे पूछें, आप मुझे ये तो बताएं कि यार ये जो मैंने इतनी मेहनत की है, पानी बनाया है आपके लिए, अपने उस्ताद का पानी आपसे शेयर किया है, आप मुझे बताएं तो सही कि आपके कबूतरों के अंदर क्या फ़र्क आया। आप अपने कबूतरों के बारे में हिंट तो दिया करें कि मेरे कबूतर के पर जा रहे हैं या मेरे कबूतर का कंधा वो हुआ है। आपके कबूतरों का ये मैंने ज़रूर सुना है कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह बैठ रहा है, तो मैंने आपको बोला कि आप उस कबूतर को जो बैठ रहा है उसको, या 2 बैठ रहे हैं या 1 बैठ रहा है, उसको पकड़ के बंद कर दें। पकड़ने के बाद आप उसका मुंह खोल के देखें। उसका मुंह खोलेंगे, लाइट डालेंगे तो आपको नज़र आएगा लाल लाल हुआ है तो उसका मुंह पकड़ा है। तो आप उसके मुंह में कत्था डालें, उसको एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं और बारिशों से पहले आपने रानीखेत करना है। मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है ना, रानीखेत की वैक्सीन करनी है। कबूतर हाँफ रहा है, बड़े बड़े मुंह खोल रहा है, उसको मत पिला दिएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसको नहीं पिलाएगा, उसको पिलाएं। मैं बताता हूँ आप उसको क्या पिलाएं। उसको पिलाएं भेड़ा। भेड़े के आपने 20 घिस्टे मारे पानी में, उसके अंदर आपने काली मिर्च 5 घिस दी। घिसना अकर करा हड़ वो मत लगाइएगा। अजगर नागौरी के 50 हिस्से लगा दिए, आंबा हल्दी के 25 हिस्से लगा दिए। ठीक है ना, और आपके काली मिर्च चटक पैदा करती है। काली मिर्च जब उसके जिस्म में लगेगी तो वो भागेगा तो वो तावे लेगा। ठीक है, ये तो हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा तावे देंगे आपके कबूतर का सांस बनेगा। मैंने आपको बताया कि जब हम वेट लिफ्टिंग करने के लिए जाते हैं क्लब में, तो हमने 10 वेट यूं करके उठाए। उठाने के बाद जब 11वां वेट था, हमारा हाथ यूं जा रहा है। नहीं, जब वो 11वां उठेगा तो वो बॉडी बनाएगा आपकी। ठीक है ना, वो जो 10 थे वो बेकार गए, 11वें ने आपका काम करना है, यानी कि आपकी बॉडी बनानी है। इसी तरह परिंदों का भी है। परिंदों को आपने उड़ाया, जब हाँफ गए, इतने बड़े बड़े मुंह खुल गए, ठीक है ना, आपने फिर तावा दिया, वो नहीं उड़े, नहीं बैठे रहने दें, जबरदस्ती हुश 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 करके उड़ाएंगे, जैसे मैं कभी उड़ाया करता था किसी ज़माने में। ठीक है ना, तो उससे होता ये है कि कबूतर इधर उधर टाप जाता है। मैंने आपको तरीके भी बताए थे। मैं अभी आपसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं जो हूँ अनकरीब जो है अपना जो व्लॉग है मैं उसको चेंज करने वाला हूँ और मैं एक और पिंजरा बनाने वाला हूँ। उसमें जो है वो मादियाँ अलग कर दूँगा और नर अलग कर दूँगा। नरों को मैं अभी आधे निकाल के जो है ना, ये कि आधे निकाल के उनको सेल कर दूँगा और सेल करने के बाद जो है उसमें सबस परे छोड़ूंगा। 30 पुराने नफ्ते पिलके मैं अपने पास रखूँगा, बाकी मैं सेल कर दूँगा। अभी मैंने सेल के लिए डाला हुआ है, इंशाल्लाह ताला मेरे पास करीब 2-3 दिन में जो है एक मेरा शागिर्द भी है, वो भी मुझसे मांग रहा था, हो सकता है कि मैं उसको दे दूँ। ठीक है, वो देने के बाद मैं उसमें सबस परे छोड़ूंगा। सबस परे जो है वो देखें, एक तो परवास बहुत अच्छी देता है। अब मुझे लड़ाने का शौक़ नहीं है, अब मुझे आपको यकीन से बताऊँ, मुझे दौड़ाने का शौक़ चढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा कबूतर दौड़े। नफ्ता पिलका दौड़ रहा होता है ना, तो लोग बोलते हैं अबे नफ्ता पिलका दौड़ रहा है। ठीक है, वो किसी के अंदर घुस भी जाता है। अगर मिसाल के तौर पर देखें, मेरा नफ्ता पिलका है 200, 300, 400, 500, बहुत ज़्यादा 3 मार के 1000 रुपये, इससे ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर कोई पकड़ लेगा सबसपरा वाला, तो बोलेगा कैसा शख्स है यार, इतना सस्ता कबूतर उड़ा रहा है। और उसका अगर मैंने सबसपरा मान लिया, नफ्ते पिलके वाले ने मेरा 4000 रुपये का कबूतर मान लिया, कितने अफसोस की बात है। देखें, बात यह है नफ्ते पिलकों का ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा उसको पता है जिसका आपने पकड़ा है। यानी कि आपने सेदी का कबूतर पकड़ लिया, उसका महंगे कबूतर हैं और आपके सस्ते कबूतर हैं, वो नफ्ते पिलके वाले ने देख मार लिया मेरा कबूतर। हमारा लेवल नहीं है उस चलाने का। वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के कबूतर, हमारा 2-2, 300 रुपये का कबूतर। कबूतर की बात है। देखें, असल में अगर किसी को एहसास दिलाना है तो नफ्ते पिलके से जाके जो है ना उसका कबूतर मान लो। इसीलिए मेरे उस्ताद ने मुझे बोला, मुझे किसी ने, आपको बताया था मैंने कि मुझे किसी ने गिफ्ट किए 100 कबूतर, उमैर मलिक भाई ने,
और उनकी माशाल्लाह से दाने का काम है, बाजरे वगैरह का, और वो जो है उनका फार्म हाउस है। बहुत अच्छे इंसान है यार। ऐसे ही बाजरा वाजरा लेने के लिए गया था तो मेरी दोस्ती हो गई थी उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मैंने गिफ्ट किए 100 कबूतर। उन्होंने मुझे 100 कबूतर दिए, वो थे काले जोगिए वगैरह, वाइट जोगिए, वो लाल जोगिया। ठीक है, जब मेरे पास आए कबूतर तो मुझे एक दोस्त ने बोला, कहता है यार पागल हो गया, ये तो किसी का एहसान ले लिया तूने, ये तो 4-4 हज़ार रुपये का कबूतर है, सारे तेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्या कर रहा है, वापस कर, समझ रहे हैं। फिर उसकी बात मैंने रखने के बाद उनके फार्म हाउस जो था वो बैरिया टाउन के पास था, उनको जाके मैंने वापस किया। मैंने बोला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, ठीक है ना। तो बात यह है कि मैंने नफ्ते पिलकों से स्टार्ट किया, इसी तरह आप भी सस्ते कबूतरों से स्टार्ट करें। आप सीखें, जिस दिन आप सीख जाएंगे उनका रख रखाव अहमियत रखता है। रख रखाव सीख गए तो आप जीत गए, वरना सब बेकार है। ये पानी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये पानी मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह ताला मैं इस पे नफ्ता पिलका दौड़ाकर दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।